Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. My name is Anam Azam and this is going to be a series of podcast जहाँ पे बैठ के हम गपशप करेंगे, कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये कोई फॉर्मल सिटिंग नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई एकेडमिक सिटिंग है जिसमें बैठ के हम बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग कोई बातें करेंगे और कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। इट्स मोर लाइक अ फ्रेंडली गपशप जिसके अंदर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारी सोसाइटी के अंदर डिस्कस नहीं होते। अच्छा, बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हु आई एम। सो as you know, my name is Anam Azam and it's been years since I am creating content on social media on different platforms now and then। लेकिन कभी भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा कंटेंट क्रिएट नहीं किया। एंड आफ्टर गिविंग टन्स ऑफ थॉट्स आई फाइनली प्लान टू स्टार्ट माई ऑन पॉडकास्ट। और ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट सिटिंग है मेरी और मैं ये इसके लिए पहली दफ़ा कोशिश करी, नो। इससे पहले मैंने एक लोकल कैफ़े है लाहौर के अंदर, वहाँ पे भी पोस्टर लगाया, अप्रोच किया उनको, बट अनफॉर्चुनेटली नो बडी शोड अप। इट्स बीन लाइक वीक्स एंड नो वन साइंड अप फॉर द पॉडकास्ट। तो इसी वजह से फिर फाइनली ये चीज़ यहाँ पे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं वो उसी चीज़ का आउटकम है कि मल्टीपल बुक शॉप्स के अंदर, चाहे वो लाहौर के अंदर रीडिंग्स है या कोई और कैफ़े है, जगह जगह पे मैंने कोशिश की बट कोई इतना अच्छा वहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, लोगों ने इतना अप्रोच नहीं किया। तो फाइनली डिसाइडेड कि ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं अपने घर से अपनी स्टडी के कंफर्ट से जो है ये पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ। तो हियर आई एम अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मैं एमफिल कर रही हूँ, सो दैट्स मोर लाइक अ फॉर्मल academic study I am doing currently. Apart from that, I am really pursuing the Islamic studies on my own. तो मैं different topics के ऊपर, different timelines के ऊपर, जो इस्लामिक पूरी history है, Muslims की history है, how it all started and how it's going on, what went wrong, what went right, all that comes in between. तो मैं उस सब को cover करने की कोशिश कर रही हूँ, but believe me when I say this, it's a hard thing. Like you can't cover each and everything. There's always something that left out, but I think that's how humans work. But alhamdulillah ये बहुत अच्छा जा रहा है and from the time I start digging into this matter of Islamic history and Islamic timeline, I learned a lot of things. Number one is that I fell in love passionately with Islam more than anything else. और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं स्टार्ट से कोई इतना ज़्यादा मुझे इस्लामिक मेरा बैकग्राउंड नहीं था या ऐसा कुछ भी नहीं है। आई केम फ्रॉम अ फैमिली दैट इज़ वेरी इंक्लाइन टुवर्ड इस्लामिक वैल्यूज एंड द थीम ऑफ इस्लाम, बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस, वी इवन मुस्लिम्स ऑफ दिस रीजन नीड्स टू डिस्कवर आवर ओन रिलीजन। और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही इस चीज़ को, ये मैं एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं उर्दू के अंदर कड़वा सच बता रही हूँ। आप मुसलमान होते हुए भी समटाइम्स चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करते और आपको उन चीज़ों को दोबारा से डिस्कवर करना पड़ता है, समझना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है, फिर जाके आपको चीज़ों का पता चलता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना टाइम दिया कि मैं इन चीज़ों को लर्न कर सकूँ, समझ सकूँ और इम्प्लीमेंट कर सकूँ। और उसके अंदर सबसे बड़ी जो मेरे पास एक मेन पॉइंट है वो ये है कि मैं स्टार्ट से ही हिजाबी, या ये जिसे आजकल टर्म एक हमने डिवाइस की है निकाबी, द पर्सन हु डज दिस निकाब थिंग, तो मैं स्टार्ट से ही निकाबी पर्सन नहीं थी। आई स्टार्टेड दिस रिसेंटली फ्यू मंथ्स अगो, स्पेशली व्हेन आई वेंट to perform Umrah. Alhamdulillah, again I performed Umrah this year in January 2025, and I think that's one of my greatest moments in my life when I feel something inside me, like I feel humble, but at the same time I feel some importance of me having this life. So that was such a beautiful journey, and we'll talk about it in some other video in detail because I have lots of things to talk about it as well. So the reason behind me telling you this, that I was not a niqabi, is that things happen in our life. जरूरी नहीं होता कि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको आप 5 साल पहले 10 साल पहले जानते हैं आज भी वो वही सेम पर्सन होंगे। इट मीन्स कि वो वहीं पे रुक गए, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमें मुसलसल सोचना है, हमें खुद को बेहतर करना है, बेहतर से बेहतर की तरफ जाना है। एंड द टर्म वी ऑफन हर्ड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इडियोटिक थिंग। देयर इज नथिंग दैट मेक्स यू परफेक्ट बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट एंजल्स और वी आर नॉट डिवाइन क्रिएचर्स। वी आर ह्यूमंस फुल ऑफ फ्लॉज एंड एरर्स, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन।
हम लोगों को परफेक्ट बनना भी नहीं है, हम लोगों को बेटर बनना है. सो माई वर्जन दैट प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर एंड दैट बेटर इज व्हाट इज नीडेड. तो ये निकाब स्टार्ट से नहीं था, रिसेंटली स्टार्ट किया और मैंने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर भी, इस टॉपिक के ऊपर भी बात की जाए, विच आई विल डू इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियोज. Another thing about me that mostly people don't know or maybe they feel in recent months is that I reduced tons of weight, like not a lot but quite a lot actually. Just to give you an example, I'll attach two pictures here so you can understand what I'm trying to tell you. That I was once at 136 kg, roughly 135 to 136 kg, and then after 4 months of diet and good systematic changes in my life, I am currently at 110 kg. So this from the 136 to 110 is a huge mark. और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने लिए मेजर अचीवमेंट समझती हूँ कि मैंने इतना वेट जो है लूज किया. बट द जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन, क्योंकि अभी भी 110 से भी मुझे जो है जाना है 90 तक जो है. दैट्स लाइक माई मेन बॉडीज गोल कि मैं मुझे खुद को वहाँ हेल्थ तक लेकर जाना है. दिस इज़ येट अनदर वीडियो आई वॉन्ट टू क्रिएट, और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, एक वीडियो पूरी डिटेल के अंदर बनाऊंगी. सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल. Now next thing, my favorite hobby of all the time, or the single thing I am most passionate about, is books. I read, and I could say that I read a lot. Not that much, but alhamdulillah I read quite a lot. And in recent years I purchased tons of books, and most of those books are in my shelves are thoroughly read. मतलब मैं ऐसे ही इंसान नहीं हूँ कि जो कि अगर किताबें परचेस कर रही हूँ और मैं उनको बस शेल्फ के अंदर रख दूँगी एज डेकोरेटिव आइटम्स. नो, I think I find this very odd, and obviously we cannot read each and every book that we purchase. But मुझे लगता है कि हमें किताबें वही परचेस करनी चाहिए जो कि आप कभी ना कभी पढ़ेंगे. थोड़ा ही पढ़ें लेकिन आप पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ नहीं रहे तो उन किताबों का आपके पास होने का कोई फ़ायदा नहीं है. Sorry to say this, but you are just simply wasting your money. So that is one thing about me, that I love books, particularly books on Islamic history, politics, religion, now and then on historical fiction. Like in the last year I find this newly thing about me, that I would like not only history but historical fiction. What it means, history को उठा के fiction को लेकर उसको merge करके एक story provide की जाती है. Just to give you an idea, मेरे पास हमेशा यही एक example आती है most of the time, कि जिस तरीके से आपके पास वियतनाम, just to give you an example, Vietnamese history back when US was continuously bombing the Vietnamese एरियाज. अब उसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी. अगर आपको पसंद है हिस्टोरिकल फिक्शन, so all you have to do is grab a book by a Vietnamese author, and in my case I like this Quan Phan Huy Mai book, When the Mountains Sing. That book is poetry. Like इतनी कमाल की किताब वो लिखी गई है कि जिसके अंदर आपको वियतनामीज वॉर का भी पता चलता है, लेकिन एक फैमिली को सेंटर करके उसके इर्द गिर्द वो पूरे सिनेरियो को, पूरी स्टोरी को चलाया जाता है. सो आई रियली एडमायर दिस सॉर्ट ऑफ एफर्ट बाय ऑथर्स, कि सिर्फ वो फिक्शन नहीं लिख रहे, वो सिर्फ स्टोरीज नहीं क्रिएट करे, बल्कि वो हिस्ट्री का एक टॉपिक लेते हैं, एक इवेंट लेते हैं, and then they mold their stories accordingly. So this was all about me. और इसके अंदर जो है किताबें हो गई, different topics हो गए, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे in the coming episodes. और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी what I am currently reading. So the book I am currently reading is quite special. I mean, it's from one of my favorite authors of all time in Islamic domain. This series helped me understand tons of things that I never knew, and the author I am talking about is none other than Al-Ghazali, the one and only Al-Ghazali on Poverty and Abstinence. And this is from his magnum opus book Ihya Ulumuddin, translated an introduction by Anthony F. शकीर. अच्छा, ये पूरी सीरीज़ है, इसके ऊपर आपको 30+ बुक्स मिलती हैं, और ये सारी बुक्स जो है आई थिंक 30+ हैं या 20+ हैं, आई डोंट नो बिकॉज आई हैवंट रेड ऑल सो फार, बट काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके ऊपर पढ़ी. और ये इतनी ज़बरदस्त ये सीरीज़ है पूरी, कि पूरी उनकी जो मेजर बुक थी उसके अंदर से उन्होंने ये छोटी छोटी बुक्स जो हैं वो बनाई हैं. एंड दिस बुक इज़ ऑन पॉवर्टी, कि गुर्बत क्या है, क्यों है, इसका इस्लामिक क्या कॉन्सेप्ट है, इस्लाम के अंदर गुर्बत पसंद की जाती है, गरीब इंसान की वैल्यू क्या है. बेसिकली इफ़ यू आर समबडी हु इज़ पुअर, तो आपका जो होना है इस दुनिया के अंदर उसको कितना ज़्यादा सीरियस लिया गया है अल्लाह की नज़र में, उस चीज़ के ऊपर ये पूरी बुक बेस्ड करती है. और इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो मैंने जब पढ़ी थी
So I was left stunned. Like एक जगह के ऊपर इमाम गजाली बात करते हैं and that is something so beautiful. I just want to read that for you. I even shared it on my Instagram as well. PS अगर आप चाहते हैं to interact with me on daily basis or on weekly basis even, so you can always check my Instagram account because I share there tons of stuff regarding books and different topics. So back to the book on poverty. So he says, know that poverty is to lack what one needs. Lacking what is not needed cannot be called poverty. If you understand this, then you will no doubt that everything existing besides Allah subhanahu wa ta'ala is poor. आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा. He says everything that exists besides Allah subhanahu wa ta'ala is poor. Because अब रीज़न दे रहे हैं कि क्यों अल्लाह के अलावा बाकी जितने भी महलूकात है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें, वो सारी गरीब है. Because it is dependent on the perpetuity of existence. ये वो एक पॉइंट है कि हम सब, आप, मैं और बाकी जो कुछ भी है इस पूरी कायनात के अंदर, सारे डिपेंड करते हैं उस एक डिवाइन पावर के ऊपर. हम सब की ज़रूरतें हैं. मतलब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, वी ह्यूमंस कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सीजन. वो लोग जो वेंटिलेटर के ऊपर होते हैं या आईसीयू के अंदर चले जाते हैं और एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि जहाँ उनके लंग्स है या कोई भी चीज़ है वो फंक्शन ही नहीं करते ऑक्सीजन, तो उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाई जाती है. एंड दिस सिंगल पॉइंट मेड मी सो बैड दैट आई वॉज लाइक कि हम सोचते हैं कि क्या हम पुअर हैं, और हम कहते हैं नहीं, हम तो गरीब नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो सब कुछ है, ये है वो है सारा. लेकिन अगर हम इसको स्पिरिचुअली सोचें, वी आर रियली ऑल पुअर बिसाइड अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वही है जो बांटता है, वही है जो सब नवाजता है. एंड उसकी रहमत, उसकी मर्सी ऐसी चीज़ है जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली है. तो इस तरह की ये जो बुक्स होती हैं, ये आपके दिल के साथ जिस तरीके से कनेक्शन क्रिएट करती हैं फॉर अल्लाह एंड हिज बिलवड मैसेंजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह की बुक्स बहुत ज़्यादा प्रीशियस किताबें होती हैं. सो आई एम रीडिंग दिस वन एंड आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट. आई थिंक आई एम एट चैप्टर 8 so far and I would highly recommend even all of you to read this book, क्योंकि इसको पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता चलता है. ऐसा नहीं है कि इस्लाम ये नहीं कहता कि आपको अमीर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक क्वालिटी होती है कि एक इंसान है जिसके पास बहुत ज़्यादा, तो वो शुक्र अदा करेगा, करना चाहिए उसको शुक्र कि अल्लाह ने बहुत ज़्यादा उसको अता किया, हद से ज़्यादा अता किया. लेकिन एक इंसान है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी जो कुछ उसके पास है उसके अंदर वो सब्र करता है, शुक्र करता है, और जितना भी थोड़ा है उसको वो आगे भी देता है अल्लाह की राह में. तो उस इंसान की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी उसके रब की नज़र में. सो आई एम करंटली एट chapter 7, almost halfway through the book. The next book that I am actively reading from yesterday, or from yesterday, no, 2 days ago I started reading this book, but I haven't read much yesterday or even today so far. So the book I am talking about is from a famous American author, John Steinbeck, and that book is East of Eden. Please do not judge the book by the cover. This one is specially, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता पेंगुइन वालों ने क्या सोच के ये कवर यहाँ पे क्रिएट किया. Even my father was looking at the cover, और वो देख रहे थे and he was like giving me side eyes कि भाई ये तुम क्या पढ़ रही हो, ये क्या. तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि अब्बा जी, दिस इज़ नॉट व्हाट यू थिंक, ठीक है, ये ज़रा थोड़ी आपको ये कवर उन्होंने यहाँ पे ऐसे लगाया है, तो ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है. बट दिस book is beautiful so far. Like I am 100 pages through this book. Yes, I am on page 115 so far and I'm really enjoying this book. जिस तरीके से स्टेनबेक का स्टोरी स्टाइल है बहुत खूबसूरत है, कमाल के अंदाज के अंदर ये लिखी गई बुक है. Reading the synopsis for you. California's fertile Salinas Valley is home to two families whose destinies are fruitfully and fatally intertwined. Over the generations between the beginning of the 20th century and the end of the First World War, the Trusks and the Hamiltons will helplessly replay the fall of Adam and Eve and the rivalry of Cain and Abel. East of Eden was considered by Steinbeck to be his magnum opus, just like Leo Tolstoy's War and Peace, and its epic scope and memorable characters exploring universal themes of love and identity ensure it remains one of America's most enduring novel. तो ये किताब आपको एक फैमिली सागा की तरह, मतलब ये बुक लिखी गई है कि जिसके अंदर दो फैमिलीज है और उनकी मल्टीपल जनरेशन की स्टोरीज है. Along with that you will see the up and downs
of the end of the 19th century, then the beginning of the 20th century, and the arrival of World War One and all that. Well, I haven't discovered much so far because ye start ke 100 pages and this book is about 800 pages, so nothing much happened so far. But the story is going very smoothly. There's tons of characters and very interesting one, I must say that. और मैं काफ़ी इस book को enjoy कर रही हूँ, and I'm planning to make a detailed video of at least an hour or two video on this book once I finish reading it, because there's numerous points that I want to talk about. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इस बुक के अंदर केन एंड एबल की, और जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं हाबिल और कबील की स्टोरी जो कि डिस्कस की गई है, उसको बाइबल के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन किया गया है। लेकिन बाइबल के अंदर इतना कुछ चेंज आया है इन रिसेंट डे, रिसेंट सेंचुरीज, वो इतनी डिफरेंट एक आपके पास चीज़ आ गई है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो आई टॉक अबाउट दिस बुक इन डिटेल इन कमिंग डेज। Wish me luck, and I am really excited to finish this book. अच्छा, स्टर्नबर्ग को मैंने पहले भी पढ़ा है. It's not like he's some new author to me. Like I read his book of Mice and Men, and then there was his non-fiction book on World War One, and I read that book as well. लेकिन मुझे of Mice and Men को इतनी अच्छी book नहीं लगी थी, but I am really enjoying this one. शायद इसलिए कि ये काफ़ी हैवी बुक है और इसके अंदर उतना ज़्यादा डिटेल्स हैं, स्टोरी लाइन्स है और वो सारा, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट आई एम रियली फाइंडिंग दिस बुक रीडेबल और काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको पढ़ के, पेज बाय पेज, चैप्टर वाइज, और जो भी ये सारा जो है, सो विल टॉक अबाउट इट इन कमिंग डेज एज वेल. That's it so far. Thank you very much for listening to me. There's some things that I want to mention before ending this video. This whole setup of She Who Speaks is sponsored by Being Respectful. Like, you have to do nothing beside being respectful, because I really want to create this space for those people who understand the value of a human. ना ही ऐसी बातें करते हैं जिससे शायद अगले पर्सन को बुरा लगे, या आपके अपने नामाया माल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो जाए जो कि आप might gonna regret on the day of judgment. So please avoid things that are negative or bad. Constructive criticism is always welcome. You can always share your opinion on certain topics that I talk about on book and all that, but while being respectful. क्योंकि अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप दूसरे की भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, and I really want you to respect yourself. और जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, they know the importance of giving respect to others as well. Signing off. Thank you very much.